Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, करेक्ट। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आपके पर्सन की दिल क्या चाहता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली वो आपके साथ क्या कुछ शेयर करना चाहते हैं वो तो हम मैसेजेस के थ्रू देखेंगे, बट उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो किस सिचुएशन पर है, वो क्या वो आपसे कहना चाहते हैं वो हम ज़रूर देखना चाहेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या उनके पर्सन जो है वो क्या चाहते हैं, क्या कहना है उनको, राइट। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। ओ माय गॉड, तो आपके पर्सन की जो हालत है मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे एक ग्लास को, अगर एक शीशा है अगर वो टूट गया तो उसको जोड़ना कितना मुश्किल होगा ना। तो उनकी दिल जो है बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है इस वक्त एंड दे आर लाइक ब्रोकन इनटू पीसेस, फ्रैगमेंटेड, लाइक मतलब एक एक पार्ट्स अलग अलग। आप सोच लो एक मशीन और उसका पार्ट्स अलग अलग। सो बेसिकली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम राइट नाउ। सो ये इंसान जो है चाहे कहीं पे भी हो, ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं कि सबसे जो हसीन पल है उन्होंने आपके साथ बिताया, पर उनका लिहाज नहीं था, उनको कुछ परवाह नहीं था आपका। बेफिक्र होके इन्होंने अगर कुछ दूसरा रिलेशनशिप में ये जाकर पहुँचे तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ये चीज़ ये रियलाइज़ कर रहे हैं इस वक्त एंड डेफिनेटली आई कैन फील देयर पेन। कैन यू सी द एनर्जी? सो बेसिकली आई ऑल्सो डू फील दैट वो इंसान जो है आपके जो पर्सन है, अगर आप उनके साथ ऑलरेडी अच्छे खासे रिलेशनशिप में हैं तभी भी ये इंसान जो है आपको प्रिटी मिस कर रहे हैं एंड उनके नज़र से बचकर आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। दे ऑलवेज नो वेयर यू आर गोइंग, whom यू आर मीटिंग, किसको आप मिल रहे हो, किसको आप नहीं मिल रहे हो, किससे आप बात करते हो, कौन कौन है आपके फ्रेंड के लिस्ट पर, कौन कौन है आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर, ये सब कुछ उनको A to Z पता है। चाहे आप उनसे कितने भी छुपाओ कि फ़ोन कॉल किसका आ रहा है। सपोज़ आप कोई उनके साथ अगर रेस्टोरेंट में भी बैठे हैं और अचानक आपका फ़ोन कॉल आया, तो अगर आप छुपाने की भी कोशिश करेंगे ना तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है। शायद आप प्रॉब्लम में हैं या शायद आप कुछ चीज़ उनसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप मैरिड है या अनमैरिड है, रिलेशन, चाहे आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, ये रीडिंग सबके लिए है। ऑल राइट। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है लाइक अ रैबिट इट्स डूइंग लाइक दिस, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो सकते हैं और यू आर वेरी क्यूट एंड यू आर लोडेड विथ क्यूटनेस। ये चीज़ उनको बहुत बेहद पसंद है, मतलब सिर्फ थोड़ा नहीं, बेहद उनको पसंद है। और टी लेटर यहाँ पे है, टी से उनका नाम हो सकता है आपका भी हो सकता है, टिया हो सकता है, तिस्का किसी का नाम हो सकता है, तरुण किसी का नाम हो सकता है। जस्ट आई सेड लाइक दैट। VI इंदु किसी का नाम हो सकता है, इंदिरा किसी का नाम हो सकता है, इंद्रानी हो सकता है, इशिता हो सकता है। I can see a swastik symbol over here. I can see the letter FIH. आपके पर्सन जब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो बहुत ज़ोर शोर से ये इतने आवाज़ निकलते हैं कि पूरी तरह से पड़ोसी भी सुन ले। मतलब इनका वॉइस लेवल बहुत हाई है, या आपका हो सकता है, बिकॉज एनर्जीज गेट ट्रांसफ़र। तो ये इंसान जो है ऐसे ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, बट
काफ़ी रेस्टलेस रहते हैं। जब भी कुछ टेंशन की बात हो गई ना तो इनसे ना पूरी रात भर ये सो नहीं पाएंगे, फिर उसी बात के को रटते हुए ये दिखाई देंगे और कुछ बोलते हुए भी आपको दिखाई देंगे। अननेसेसरी गुस्सा फिर आपके ऊपर आ जाएगा। तो अगर उन्होंने आपको कहा होगा कि आप फ़ोन रख कर आप सो जाओ, तो अगर आप नहीं माने होंगे तो ये हो सकता है कि गुस्सा दिखाए हैं और ये चीज़ आपको अच्छा नहीं लगा है, यू हैड बीन ऑफेंडेड बाय दिस एक्टिविटी। फिर उन्होंने शायद आपको कह दिया होगा मुझे कोई परवाह नहीं है, मैंने जो कहा है बस वो कहा है, आपको अगर मानना है तो मानो, वरना आप रिलेशनशिप ड्रॉप कर सकते हो। सो दिस थिंग गॉट यू हार्ट। यहाँ पे मुझे एक शैम्पेन बॉटल के साथ एक हार्ट दिखाई भी दे रहा है। सो मे बी योर पर्सन वांट्स टू सेलिब्रेट द मोमेंट। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन के मूड पे है वो, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके साथी है और ये चाहते हैं कि नेक्स्ट वीकेंड, जब से आप इस रीडिंग को देखो मे बी नेक्स्ट वीकेंड तक ये आपको कुछ ऐसा कहे कि लेट्स सेलिब्रेट समथिंग, लेट्स सेलिब्रेट योर बर्थडे। और एक हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एनिवर्सरी भी आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन सेलिब्रेट करना चाहते हैं बट धूमधाम से नहीं, इन अ प्राइवेट मैनर। ओके, आई कैन सी ऑल्सो अ बुके ऑफ फ्लावर। यहाँ पे देखो ये एक लैम्प भी हो सकता है, आई डोंट नो बट आई फील देयर इज अ सोर्स ऑफ सेलिब्रेशन ओवर हियर। ऑल राइट, सो लेट्स सी मोर। देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन जैसे है ना, उनके दिल में गुब्बारे फूट रहे हैं। अभी मुझे वो गाना याद आ रहा है, दिल निवेदन कर रहा है धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं हासिल कर लूँ लगी है यही धुन। सो उनकी दिल जो है इबादत कर रही है, मतलब द हार्ट इज़ लाइक प्रेइंग दैट please come to me and definitely we can be together once more। और if you are in a relationship तो ये इंसान pretty romantic moments आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और उनको ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि आप उनको ना हर वक्त ही माफ़ कर देते हो और थोड़ा सा भी आपको मना लेना तो आप मान जाओगे, मतलब थोड़ा सा भी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है आपको आप बहुत ज़्यादा नाजुक है, लेकिन इस इंसान ने अगर आपका दिल तोड़ा था तब आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, तब आप डिसअपॉइंटेड हो गए थे, तब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे थे। बट राइट नाउ यू हैव रिकवर्ड एंड वो इंसान किसी एक औरत के साथ या मर्द के साथ चला गया था या चली गई थी and right now they are also in a trapped position but they want to come out of it, क्योंकि कोई भी trapped होके नहीं रहना चाहता है, ओके या चाहती है। बेसिकली आपके पर्सन क्या होता है ना, वो उनको इन्फैचुएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो मे बी दे हैड गॉन टू सम पार्टीज़ और क्लब्स या ऑफिस में किसी के ऊपर उनका नज़र गया और फिर उसने खेल रचाया या आपके पर्सन ने रचाया, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। फाइनली वो क्या चाहते हैं, लेट मी सी व्हाट डू दे वांट फाइनली फ्रॉम यू। yes, a horse is becoming, yes, so they want to come fast in your life like the speed of a horse and definitely they want to solve the situation। अभी हम देखते हैं इनके तरफ से पर्सनल मैसेजेस आपके लिए। यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके तरफ क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं। लेट मी सी। Whenever I receive a text from you, it makes my day. I don't have my heart with me. Then you just steal it away. Love you। मतलब जब भी आपका कोई टेक्स्ट थोड़ा सा भी हाय हेलो हो ये मिलता है उनको तो उनकी दिन बन जाती है और इनको ना मतलब
ऐसा लगता है कि इनकी दिल इनके पास नहीं है, आपने चुरा लिया है। My feelings for you will always be true, no matter the distance, I will always love you. चाहे उन्होंने जो भी कुछ किया है, अभी वो कह रहे हैं कि उनका इंटेंशन ट्रू है, मतलब सही है। ओके। My love for you gets hotter as the days goes by. It will never run dry as long it's you and I. उनको ऐसा लगता है, आपकी गलतफहमी है कि आपने सोचा कि रिश्ते की दूरियां बढ़ गई है, पर ऐसा नहीं है। जस्ट लाइक द वाइन, मैंने आपको कहा था ना, कोई वाइन, कोई सेलिब्रेशन, कुछ बुके, कुछ फ्लावर्स मुझे दिखा वहाँ पे। जस्ट लाइक वाइन गेट्स स्वीटर एज इट गेट्स ओल्डर, यू कीप गेटिंग सो ब्यूटिफुल विद एज, आई फॉल अ लिटिल मोर इन लव एवरी डे। अगर आपको नहीं पता है, सिंस आई एम फ्रॉम होटल मैनेजमेंट, आई वुड लाइक टू से दैट वाइन को जितना पुराना ओल्ड हो, मतलब मैच्योर्ड हो, उसको टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। सो बेसिकली जितने आपका एज बढ़ते जा रहा है, उतना ही आप बेहद खूबसूरत होते जा रहे हैं। मे बी यू मेंटेन योर सेल्फ सो दे आर इम्प्रेस्ड। ओके, दैट्स ग्रेट। I want to show you how much I love you, but to show that I will have to show you how big the universe is. I love you so much. मतलब उनको अगर दिखाना है कि आपको वो कितना प्यार करते हैं, तो उनको तो ब्रह्मांड को दिखाना पड़ेगा। सो वो भी वो दिखाने के लिए तैयार है कि वो आपको ब्रह्मांड जैसा प्यार करते हैं। सो दिस इज़ लाइक अ सोल लव, I feel like that. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and please claim the rating. Bye.